जय हिंद दोस्तों। शायद रात को 11:30-12 बज रहे हैं। नींद थोड़ा नहीं आ रहा था, इसलिए सोचा था कुछ अपना जो दिल की बात है कुछ शेयर करूं। शायद कल या परसों, आज 12 तारीख है, कल या परसों क्या है, कौन सा डे, वैलेंटाइन डे शायद है। पता नहीं, मुझे तो पता नहीं कि कौन मनाएगा या कौन नहीं मनाएगा, उसके मर्ज़ी के ऊपर है। हम तो वो फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि हम डिफेंसिव फोर्स में हैं, जिसको जो फोर्स इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। तो एज ए फौजी, एज ए सोल्जर, आई थिंक मेरे जो भाई मरे थे 2 साल पहले, 2-3 साल पहले, जो पुलवामा अटैक के लिए, मैं तो उनको नहीं भूला भाई, ना मैं भूलूँगा कभी और ना मैं भूल सकता हूँ। भले ही जिस देश के साथ हमारा रिश्ता आज ख़राब हो चुका है, शायद आगे आने वाले दिन में सरकार बदले या फिर रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, बट एज ए फौजी, एज ए सोल्जर, एज ए डिफेंसिव फोर्स पर्सन, आई कैन फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स। मैं पर्सनली, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं नहीं भूल सकता। और बाकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन मना रहा है कौन नहीं मना रहा है, बट हम वो पैगाम देना चाहते हैं अपने देशवासियों को, अपने नौजवान को, कि अगर हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर हम देश के लिए कुछ बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे जो देश के जवान हैं उनकी कदर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी जो शहादत है, उनकी जो परिवार उनको खोया है, उनके लिए अपना जो बेटा भाई खोया है और जिसने अपना पति खोया है, तो उसके लिए थोड़ा हमदर्द दिखाएं और इस 14 तारीख को उन जवानों के शहादत के नाम पे दें। कैसे भूल सकते हैं यार, हमारा जो 44 जवान शहीद हुए थे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 44 जवान। कभी आप किसी जवान के घर गए हो या फिर किसी जवान के जो शहादत जब जाता है, उसके पार्थिव शरीर जब उसके घर में जाता है, कभी गए हो आप लोग? कभी नहीं गए होंगे, क्योंकि वो जो रोना और जो बिलबिलाहट उनके परिवार में होता है ना, आप देख के सह नहीं पाओगे। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आज जवान, वो तो ऐसे बोलते हैं बंदे, लोग ऐसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जवान तो होते हैं मरने के लिए, पेमेंट ले रहे हैं, पैसा मिल रहा है। मैं आपको 20,000 रुपये दे रहा हूँ आज, चलिए मेरे साथ। कश्मीर के उस बॉर्डर पे खड़े होते हैं जहाँ मौत और ज़िंदगी के बीच में टॉस होता है, हेड या टेल का। देखते हैं कितना पैसा लेते हैं और कितने दिन खड़े हो सकते हैं। मुझे, अगर मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट कोई करना चाहता है, मेरे पर्सनल कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें। मेरे हिसाब से या फिर मेरे से नहीं हो पाएगा कि ऐसे कोई डे मनाएं जहां अपने जवान की शहादत के बदले हम खड़े हैं। आज जो मेरे भाई मरे हैं, जो मेरे दोस्त मरे हैं, कोई भी फोर्स का हो, CRPF, BSF, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब मेरे भाई हैं, जितने भी सिक्योरिटी फोर्स हैं। क्या उनको हम भूल सकते हैं? आपको अगर थोड़ा सा भी शर्म हो, थोड़ा सा भी, तो उस जवान की खातिर ये जो चूतियापा है ना, ये अपने जेब में रखे, अपने घर में रखे। अगर आपके घर में उसी दिन कोई आपका माँ बाप, भाई बहन या फिर कोई दोस्त आपका मर जाता है, तो आप उस दिन को मनाओगे? जाओगे या लड़का या लड़की के पीछे कि आई लव यू करने के लिए, या फिर वैलेंटाइन डे मनाने के लिए? वो भी वो अंग्रेज़ों का जो डे है वो मनाने के लिए। हमारे हिंदुस्तान का कोई उसका मतलब नहीं है। आप मनाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी जो मनाने वाले, नहीं मनाने वाले, वो बजरंग दल संभाल लेंगे। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, वो बजरंग दल अपना काम कर लेंगे। लेकिन खुद के अंदर इतना बेशर्मी नहीं होना चाहिए कि एक जो जवान हमारे मरे थे, जिसके शहादत का दिन होता है, जिसको हम वार्षिक बोलते हैं, उनके दिन को याद करने की जगह हम
एक ऐसे डे मना रहे हैं जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अभी भी हमारे जवान को 2022 हो गया है, हमारा आज के डेट में 2022 हो गया है ये साल। अगर आज की डेट में ये सब बोलना पड़ रहा है कि हमारे जवान को रेस्पेक्ट करो, इज्जत दो, उनकी शहादत को सलाम करो, तो इससे बड़ी शर्म की बात और कहीं नहीं हो सकता और कुछ भी नहीं हो सकता। हम अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, और हमारे जो देश के लिए जो शहीद होता है, जो अपनी जान गंवा देता है, हम उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत के लिए क्या करना पड़ा है। और मुझे बहुत शर्म आती है, मुझे खुद को इतना शर्म आ रही है कि एज ए फ़ौजी होके, एज ए सोल्जर होके मैं आप लोगों को ये बयान कर रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं है। सोचना ज़रूर। जय हिंद।